मेरे साथ बोले सब लोग, एनडीपीपी बीजेपी, एनडीपीपी बीजेपी, एनडीपीपी बीजेपी, एनडीपीपी बीजेपी। आज के इस जनसभा में और एनडीए के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, आवर वेरी डायनामिक चीफ मिनिस्टर श्री नेफ्यू रियो जी, हमारे डेप्टी चीफ मिनिस्टर एंड माय एस्टीम्ड कलीग with whom I have worked for a long time, Shri Y. Patton ji, our Deputy Chief Minister and a very senior leader, Shri T.R. Jalan ji, our State President, Shri Benjamin ji, our in charge of Bharatiya Janata Party in Northeast and especially in Nagaland, Shri Naren Kohli ji, our NDPP President and a very senior leader, Shri Chingwang Konyak ji, our very, which I say Lokpriya and very known personality, who is our candidate for the Member of Parliament, Shri Chummin Muri ji, our MP, Madam Pang Nong Konyak ji, Shri N. Jankom ji, the Minister, Shri Kalto Ai, the Minister, Shri Metsubo Jamir, the Minister, Shri Palwang, who is the Minister, Imna Elongji, former President and my colleague, who is also the Minister, and Mr. Bashang Mongba, the Minister, and the MLAs from NCP, Ajit Pawar Group, MLA from RPI, MLA from LJP RV, MLA from NPF, and the MLA from NDPP, and the respected ladies and gentlemen, बहनों और भाइयों, मेरे युवा साथी और एनडीए के सभी कलीग्स, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, it gives me immense pleasure to be here for supporting the MP candidate, Mr. Chummin Muri ji, and the enthusiasm which I see here, the anxiety which I see here, जो उत्साह मैं यहां देख रहा हूं, जो उमंग मैं यहां देख रहा हूं, यह मुझे विश्वास दिलाता है, this gives me the confidence that the people of Nagaland have decided to send Chummin Muri ji as the Member Parliament as an NDPP BJP candidate. Friends, I am thrilled and also very happy to note that I have come to the land of Nagaland, which is the rising sun, land of rising sun, and it is a land of rich culture. It is a land of rich tradition. It is a land of festivals, and it is a land which always has been respecting the humanity and the culture and the civilization of people of Nagaland. So, जब मैं यहाँ आया हूँ, तो जो नागालैंड की संस्कृति है, जो नागालैंड का जीवन है, जो नागालैंड के जीने का तौर तरीका है, और जो नागालैंड की जो उत्सव हैं, जो त्योहार हैं, वो सच में हम सब लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित भी करती हैं और बहुत ज्यादा प्रेरणा भी देती है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं और नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं।
जब मैं नागा की बात करता हूं तो मेरे जहन में ऑनेस्टी, ईमानदारी, जब मैं नागालैंड की बात करता हूं तो सिंप्लिसिटी, सादगी, जब मैं नागालैंड की बात करता हूं तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक अच्छा जीवन जीने वाला चरित्र, और उसके साथ साथ जब मैं नागालैंड को याद करता हूं तो ऑलवेज आई रिमेंबर द हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ नागालैंड। मेहनत का श्लोक नागालैंड के हैं। ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं, आदर देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के रिजीम में आज जब उनको पहले मौका मिला, उन्होंने इस मौके का दुरुपयोग किया। कांग्रेस को लंबे समय तक राज करने का मौका मिला, उन्होंने समय को इज्जत नहीं दी। दे नेवर रिस्पेक्टेड द टाइम विच वॉज गिवन टू देम, दे नेवर रिस्पेक्टेड द अपॉर्चुनिटी विच वॉज गिवन टू देम। और इसलिए उस समय की इंपॉर्टेंस न देने के कारण डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी रुक गई। विकास और प्रोस्पेरिटी, लोगों का विकास, ये रुक सा गया, थम सा गया। और उस समय कांग्रेस हैड ए पॉलिसी ऑफ वोट पाओ और भूल जाओ, गेट द वोट्स एंड फॉरगेट देम, फॉरगिव देम एंड फॉरगेट देम, भूल जाओ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की लंबी समय तक पॉलिसी चलाई। और यही वजह है कि आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव तो लड़ रहे हैं, और चुनाव तो लोकसभा का लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट हाथ में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सीट। दे आर फाइटिंग फॉर लोकसभा, दे आर फाइटिंग फॉर दिल्ली, but they do not have any seat in Kohima. They do not have any seat in Vidhan Sabha. This is the plight which you all have made. आप लोगों ने ऐसी उनकी दुर्गति कर दी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में और रियो साहब के नेतृत्व में, व्हाइट पैटर्न और जेलियांग जी के सहयोग से आज नागालैंड एक बदलती तस्वीर है। और जब बदलती तस्वीर हम कहते हैं, जब हम बदलती तस्वीर कहते हैं, तो हम देखते हैं कि मोदी जी का विजन क्या है। व्हाट इज द विजन ऑफ मोदी जी फॉर नॉर्थ ईस्ट? मोदी जी का विजन सिर्फ एक्ट ईस्ट नहीं है। मोदी जी का विजन यहां तक है कि नॉर्थ ईस्ट विल बिकम द गेटवे फॉर साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, उसका गेटवे बनेगा और विकास के लिए आगे बढ़ेगा। और इसीलिए ट्रेड, टूरिज्म, इन सारी चीजों में एंगेजमेंट को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस तरीके से सोचने का रवैया बना है। आज मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस सारे डेवलपमेंट के लिए या तो फाउंडेशन स्टोन रखा है या उसका उद्घाटन किया है, एंड टोटल टू द ट्यून ऑफ 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी जी ने इस तरीके से विकास के साथ जोड़ा है। दिस इज द डिफरेंस विच वी सी। इफ आई से, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, और पत्रकार मित्रों आप आपको नोट कर लेना, मोदी जी हैज चेंज द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स। Modi ji has changed the definition of politics. Modi ji has changed the style of politics. Modi ji has changed the approach of politics. Modi ji ने राजनीति का तौर तरीका बदल दिया, राजनीति की संस्कृति बदल दी, राजनीति की परिभाषा बदल दी, और राजनीति का ढर्रा बदल दिया। कांग्रेस के जमाने में नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता था डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, डिवाइड एंड रूल। और बीजेपी, एनडीपीपी के जमाने में, मोदी जी के नेतृत्व में, इट हैज चेंज इनटू
डिवाइन गवर्नमेंट मॉडल और डिवाइन के माध्यम से हम इसको विकास की ओर ले जा रहे हैं। और जब हम पीएम डिवाइन कहते हैं तो दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, दिस डिवाइन मूवमेंट। एंड यू विल बी हैप्पी टू नोट, आपको जानकर खुशी होगी कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 6,600 करोड़ का आवंटन किया है। 6,600 करोड़, 6,600 करोड़ खर्च हो रहा है और टोटल सेंट्रली फंडेड खर्च हो रहा है। इस तरीके से विकास किया जा रहा है। आज दिल्ली के लिए न कोहिमा दूर है, न दीमापुर दूर है, और आज दिल्ली के लिए न कोहिमा और मणिपुर दूर है और न ही दिल से दूर है। दिल से भी पास है और दिल्ली से भी पास है, इस तरीके का हो गया। और इसीलिए मोदी जी ने कहा लास्ट माइल डिलीवरी एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। आज बताइए, दीमापुर एयरपोर्ट का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आज दिल्ली को फ्लाइट चलती है कि नहीं चलती है? आज वाया कैलकाटा चलती है कि नहीं चलती है? आज दिल्ली से 2 घंटे 2.5 घंटे में आप पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते हो? पहले आपको इसमें समय लगता था कि नहीं लगता था? और अब हम कोहिमा में भी इसको विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए हर तरीके से लास्ट माइल डिलीवरी को बढ़ाने का काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि नागालैंड को 100 साल बाद एक सेकंड रेलवे स्टेशन मिल रहा है। एक रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के टाइम पर मिला था और सेकंड रेलवे स्टेशन मिला है तो अब जाकर के मिला है। सिक्किम को फर्स्ट एयरपोर्ट मिला है। मेघालय को 67 इयर्स के बाद रेलवे स्टेशन मिला है और मणिपुर में पहली बार गुड्स ट्रेन पहुंची है। और अब नॉर्थ ईस्ट को भी सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रेन मिल रहा है। इस तरीके से विकास हो रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है। पहले इट वाज पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, टुडे दैट टाइम इट वाज अ पॉलिसी ऑफ इग्नोरेंस, टुडे इट इज द पॉलिसी अंडर मोदी जी एंड our leader Rio Saab and Y Patten and Zillian ji. It is about decisiveness and doorstep delivery and development. इस तरीके से काम हो रहा है। एक समय में फॉरगेट ईस्ट, ये कांग्रेस ने इसको रखा था, फॉरगेट ईस्ट, भूल जाओ ईस्ट को। और मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। ईस्ट के लिए काम करो और फास्ट चलो और पहले आओ, पहला नंबर करो, इस बात को उन्होंने कहा। मुझे खुशी है कि आज पैटन साहब ने बताया और रियो साहब ने उसको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट 72 टाइम्स, 72 टाइम्स। All the prime ministers together, they have not visited Northeast as much as Prime Minister Modi has visited Northeast. That we have to understand. और इसीलिए मोदी जी ने इसको अष्ट लक्ष्मी कहा और अष्ट आधार कहा। वो अष्ट आधार क्या है? What are that 8 progress symbols? Number 1 is peace, शांति. Number 2 is power generation. Number 3 is tourism. Number 4 is 5G connectivity. Number 6 is culture, development of culture and culture को संभाल के रखना, preservation of culture, traditions and natural farming and sports and enhancement of potential. ये 8 चीजों के आधार पर नॉर्थ ईस्ट को विकास करने का काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि 11 पीस अकॉर्ड्स हुए हैं, 11 पीस अकॉर्ड्स, और 11 पीस अकॉर्ड्स के कारण आज इंसर्जेंसी 9,500 insurgents have surrendered. 9,500 insurgents of Northeast. If I talk about the reduction in insurgency incidents, it is 71%. And 60% reduction is in the insurgent attacks on the security forces. And 82% of insurgency
reduction is there, insurgent attacks are there on the civilian population of Nagaland and Northeast, that we have to understand. कितना है? 82% का रिडक्शन हो गया है। और आपको मालूम है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 3 अगस्त 2015 को हुआ था और 17 नवंबर 2017 को एग्रीड पोजीशन और प्रोटेक्शन की बात हुई थी। रियो साहब, अभी आप चर्चा कर रहे थे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको अश्योर करता हूं तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और फिर से रियल टाइम इसका अकॉर्ड को आगे बढ़ा करके हम पूरा करेंगे और शांति को पूरी तरीके से लाने का हम काम करेंगे। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड सपोर्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, वी आर वर्किंग ऑन हीरा। हीरा मीन्स H for highways, I for internet, R for railways, A for airways। ये हीरा कनेक्शन हम जोड़ रहे हैं और इस हीरा कनेक्शन में आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 9 सालों में 6000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवे बना है। 6000 किलोमीटर हाईवे, 4 वे, 4 लेन, 6 लेन। उसी तरीके से नेशनल हाईवेज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए। इंटरनेट में 5G इंटरनेट, उसमें 6000 ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। कैन यू एवर इमेजिन, कभी आप सोच सकते थे कि नॉर्थ ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर आएगा? आज 6000 विलेजेस आर बीइंग कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर। और रेलवेज में द बजट हैज बीन इंक्रीज्ड इन नॉर्थ ईस्ट 5 times increase in budget. If I talk about airways, 8 airports have been made in last 9 years. 8 airports. और आपको जानकर खुशी होगी कि मणिपुर नागालैंड एंड नॉर्थ ईस्ट विकास के काम में तीव्र गति से मेन स्ट्रीमिंग हुई है और मेन स्ट्रीम में हम विकास को आगे ले जा रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टेकन स्पेशल इनिशिएटिव फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टेकन स्पेशल इनिशिएटिव फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Prime Minister Modi has taken special initiative in Northeast for solar energy. Prime Minister Modi has taken special initiative for highways and for village connection road, all-weather road, Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. And you will be happy to note, when America's economy is not in good condition, when Europe economy is not in good condition, when Japan's economy is not in good condition, when Australia's economy is not in good condition, when Russia's economy is not in good condition, because of corona pandemic and because of Ukraine war, it is India, which International Monetary Fund says that India is the bright spot now in the world, bright spot. हम 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी बार आप प्रधानमंत्री मोदी जी को बैठाएंगे, चुम्बन मुरी जी को भेजेंगे, 400 पार हम होंगे, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मित्रों, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में फ्रॉम 4th पोजीशन वी हैव कम टू 2nd पोजीशन। इन फार्मास्यूटिकल्स, इन मेकिंग मेडिसिन्स, 138% increase in exports. India has become the world's dispensary. The most effective and most cheap medicines are being produced by Indian producers, Indian manufacturers. 138% increase in exports. In petrochemicals, 108% increase in exports. And in automobile industry, we have defeated Japan. Now India is the 3rd largest automobile market, that we have to understand. And you will be happy to note, you will be astonished to note
that 10 years back, in Diwali, the Ganesh Ji, and in Christmas, the Christ, the image used to come from China. The Chinese used to make it. But now, in toy industry and in industry in making images, India has increased and export has increased by 2.5%. That we have to, 2.5 times that we have to understand. इसलिए विकास के दृष्टि से अगर हम देखें तो टॉय इंडस्ट्री में भी 2.5 गुना हमारी वृद्धि हुई है, इसको भी हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से विकास के दृष्टि से रोड नेटवर्क की बात मैंने कही कि जहां टोटल 91,000 किलोमीटर बना है, उसमें एनहांसमेंट 1,46,000 किलोमीटर का हुआ है रोड नेटवर्क का। आप बताइए, आज नागालैंड के गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? बदली है कि नहीं बदली है? आप बताइए, पक्की सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ऑल वेदर रोड बना है कि नहीं बना है? आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो वीट और 5 किलो राइस और 1 किलो दाल दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? आपको जानकर खुशी होगी कि 11,64,000 people are getting प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना in Nagaland. In Ujjwala Yojana, gas connection, the country has got 10 lakh gas connection, 10 crore gas connection, and here in Nagaland, 1,20,000 gas connections have been given. In Jal Jeevan Mission, 11 crore families have been given water connection, and in Nagaland, 3,18,000 people have been given water connection. That we have to understand. If I talk about Pradhan Mantri Awas Yojana, I would like to share about the Congress days. Rio Saab, I became the MLA in 1993, and at that point of time, my BDO, Block Development Officer, I don't know, here you call it Block Development Officer. The Block Development Officer used to come in Congress regime, and he used to say that I will give you 2 Indra Awas Yojana for a panchayat. Now 2 Awas Yojana, please see to it that where you would like to utilize these 2 panchayat Indra Awas Yojana. And I used to say, भैया ये तू ही रख ले, मैं किसको दूंगा? यहाँ 100 बीमार हैं, 1 अनार है, मैं किसको दूंगा? How can I distribute it? But today, you will be happy to note that within last 2 years, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बनाए 5 साल में, और 2 साल में नागालैंड में 17,000 houses have been made. 17,000 houses have been made, that we have to understand. So, उसी तरीके से आयुष्मान भारत, here also I would like to share. Here, Y. Patton has been an MLA for a long time. Mr. Jalyang is a very senior leader. All of us used to write letters to the Chief Minister. Please sanction 1,50,000 for the bypass operation of a poor man because he cannot afford. This was the situation. But Prime Minister Modi has decided that 55 crore people, 10 crore 74 lakh families, 40% of Indian population, and 6,13,000 people from Nagaland, they have been covered under Ayushman Bharat, and they are getting 5 lakh rupees per year health coverage to fight against the odd circumstances and against the गंभीर बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी व्यवस्था की गई है. Here in Nagaland, lot of input has been given as far as the financial support is concerned. The tax devolution in Nagaland, Prime Minister Modi has increased to 7 times. And the grant in aid has been doubled. And the same way, a state medical college is being developed in Kohima, and 189 crore rupees is being sanctioned for that also. The national highway
construction 863 kilometers is being made, and the same way Dimapur Kohiman railway station line 6,600 rupees is being given. The first phase completed from Dhansiri to Shokhuvi. That is how we are trying to develop this area. The Dimapur railway station, I assure you, 283 crore rupees is being spent on Dimapur railway station. Now 1 year later, you will not find a difference between a railway station and Dimapur airport. Both will look together. That is the situation which is going to come. With friends, lot of fund has been given for sports, for wrestling units and for organizations and for the development of all types. I would like to share with you that the mainstreaming of Nagaland will always be there. And when you will support Mr. Chumman Muri as the candidate, I assure you that he will raise your voice for the people of Nagaland, and it will always be respected by our Prime Minister Modi, and you will be mainstreaming yourself. That is what I would like to share. हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, मैंने नागा पीस एकॉर्ड के बारे में भी आपसे चर्चा की। आगे चल करके हम उसको और फाइन ट्यूनिंग करके सबको साथ लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को ध्यान में रख करके हम उसको पूरा करेंगे। और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उसका भी पूर्ति की जाएगी और उसको भी पूरा करेंगे। इस बात के लिए हम काम करेंगे। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आज व्हेन चुम्बन मुरी इज फाइटिंग और एनडीए की ये रैली हो रही है, एनडीपीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी एंड एनडीपीपी दोनों मिलकर के सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए पीडीए आर गोइंग फॉरवर्ड। वी वुड ऑल्सो लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड that Congress and the India Alliance ये कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है और परिवारवादियों का टोला है। Every party, may it be Congress, may it be Samajwadi Party, may it be TMC, may it be DMK, may it be Keshav BRS, may it be Sharad Pawar NCP, may it be Uddhav Thackeray, all these parties are under the cloud of corruption. They are all corrupt parties. और इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ये स्कैम्स की और भ्रष्टाचार की पार्टियां हैं और इसके सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। इनको आराम करने को दो और यहां चुम्बन मुरी को काम दो और काम करने के लिए इनको आगे बढ़ाओ। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। उनको आराम दो, इनको काम दो। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, बताओ कांग्रेस ने ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? आप बताओ पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ उन्होंने ये CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ उन्होंने फॉर्डर स्कैम किया था कि नहीं किया था? आप बताओ लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी के नेताओं ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए डीएमके के लोगों ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे लोग घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं। ये घोटालों का जमावड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ मेरे को, आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बोलिए पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बोलो लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बोलो ए राजा बेल पर है कि नहीं है? आप बोलो अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बोलो हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बोलो अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बोलो सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बोलो मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बोलो आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बोलो टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है?
आप बोलो डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं? ये सारे नेता या तो आधे जेल में हैं या आधे बेल पर हैं। ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? नागालैंड को आगे बढ़ने देना है ना? चुम्बन मुरी को जिताना है ना? पूरी ताकत लगाओगे ना? रियो साहब के हाथ मजबूत करने हैं ना? और उसी के साथ साथ पैटर्न साहब जलियांग जी के साथ मिलकर के एनडीपीपी बीजेपी को आगे बढ़ाना है ना? बढ़ाओगे ना? पूरी ताकत से जिताओगे ना? ये सीट चुम्बन मुरी की जीत के दोगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय नागालैंड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।